अल्लामा मौलाना नूरुल हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस खते के साथ हजरत को मैं दावते सुखन दे रहा हूं कि करो सरकार का चर्चा, जो होगा देखा जाएगा। मिटा दो नाम बातिल का, जो होगा देखा जाएगा। और कहे जो मेरे नबी को अपना जैसा बशर, लगा दो उसको दो घूसा, जो होगा देखा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए ज़ाम, दानिश्वरान कौम, मिल्लत बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, आजिज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हयातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक़ दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते। क़ादरी हूँ क़ादरी रख क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। कराता मदरसाए अहमद मुरसल मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते। साये जुमला मशाइख या खुदा हम सब पर रहे, रहम फरमा पीर मुर्शिद मुफ्ती आज़म रहनुमा के वास्ते। कुछ रहे या न रहे पर यह दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुन अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात जो इस जलसे नूर में तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसियत के साथ रज़ा कमेटी के वो तमामी रज़ाकारान जिन्होंने इस जलसे पाक को सजाया। बमौका नूरी जामे मस्जिद के संग बुनियाद के सिलसिले में ज़िक्र शुहदाई करबो बला का इनकाद किया गया है। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारी, आपकी और सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। यहाँ हम सब का बैठना अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल हो गया तो आप ये समझ लें कि हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। इसलिए कि जिससे रसूल पाक राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए, दुनिया भी उसी की है, जन्नत भी उसी की है। वो दुनिया का भी कामयाब है और आखिरत का भी कामयाब है। और जाहिर सी बात है कि आज का जो ये जलसा है, आज का जो ये प्रोग्राम है, एक बात मैं बता दूं, मैं बगर्ज़ तकरीर नहीं आया, सिर्फ आप हजरात की मोहब्बतें यहाँ तक खींच के लाई। मसरूफियत इतनी है कि यहाँ तक आने के काबिल नहीं, लेकिन हमारे काबिल एहतराम जनाब भाई नौशाद साहब का हुक्म था और आप लोग की मोहब्बत थी। थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं आप हजरात के सामने चंद जुमले लेकर मैं आप हजरात के सामने हूँ। ये न समझें कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने ये मौलवी साहब आ गया, इसलिए थोड़ा सा सुकून के साथ बैठे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज का जो ये प्रोग्राम है जिसमें हम और आप बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि ये जो जलसे का इनेकाद हुआ है रजा जामे मस्जिद के संग बुनियाद के सिलसिले में। मकान का बुनियाद तो आप हमेशा देखते हैं, दुकान के संग बुनियाद में हमेशा शामिल होते हैं। किसी दुनियादार का मकान बनता है उसमें आप जाते हैं, लेकिन आज जिस मकान का संग बुनियाद सुबह में है
वो किसी इंसान का मकान नहीं बल्कि मेरे रब का मकान है, जिसे अल्लाह का घर कहते हैं। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है। पुरानी मस्जिदें शहीद होके जरूर बनती हैं, लेकिन नई मस्जिदों का संगे बुनियाद बहुत कम होता। इसलिए कल यहाँ रजा जामे मस्जिद जो नई मस्जिद तामीर होने वाली है, इसका संगे बुनियाद है। तो आइए सबसे पहले दस्तूर अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक इंतहाई वालेहाना अकीदत व मोहब्बत के साथ आका नामदार मदनी ताजदार सैयदी इबरार व खियार मनरानी फकत रायल हक का मुजदे जहाँ फिजा सुनाने वाले, कौनैन के उजाले गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तराने वाले, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले, फारान की चोटी से कलमे तय्यब का ऐलान फरमाने वाले, इशारा फरमाकर डूबे हुए सूरज को मकाम सहबा में मौला अली की नमाज असर के लिए पलटाने वाले, हुक्म फरमाकर दरख्तों को अपने करीब बुलाने वाले, कंकरों से कलमा पढ़ाने वाले, आने वाहिद में फर्श से अर्श पर जाने वाले, और हम गुनहगारों के लिए नमाज का तोहफा लाने वाले जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वकार में बावाज़ बुलंद झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैहि या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईने किराम, एक बात बतौर सबक आप याद कर लें, नबी की बारगाह में लिबास नहीं देखा जाता, चेहरा नहीं देखा जाता, मकान नहीं देखा जाता, दुकान नहीं, तिजारत नहीं, आपकी दौलतें नबी की बारगाह में नहीं देखी जाएगी, बल्कि आपके दिल का आईना देखा जाएगा, आपके दिल की हकीकत देखी जाएगी। नबी की बारगाह में वो सीना देखा जाता है जो सीना रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मदीना बना होता है। इसलिए मुसलमानों, जब नबी के जलसे में बैठो तो आप अपने सीना को सीना बना के नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बना के बैठो, ताकि उलमा आवे, शोरा आवे और ये कहना ना पड़े कि आप कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये जिक्र रसूल है, मैं जिक्र करने आया हूँ, आप जिक्र सुनने आए हैं, तो इसमें हमारा काम है जिक्र रसूल करना और आपका काम है जिक्र रसूल सुनना और जिक्र खुदा करना। मतलब यह है कि मैं जिक्र रसूल करूं, आप जिक्र रसूल सुने और आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपका जिक्र खुदा होता चला जाएगा। इसलिए आप हजरात सुभान अल्लाह के नारों से मजमा में जिंदगी बेदारी और पायदारी पैदा करें और इस तरीके से आप जिंदा रहें कि यूं तो जीने को जीते सभी हैं मगर, यूं तो जीने को जीते। एक मर्तबा सारे लोग कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर के बुनियाद वाले जलसे में आप बैठे हैं, जिंदा दिली, बेदारी, ताजगी, ईमान में चाशनी, हलावत, मिठास भी होनी चाहिए और इस अंदाज में बैठे कि आपकी आंखों में ये दुनिया का सुरमा नहीं रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सुरमा लगा हो, आपकी जबान पर कुरान की तिलावत का नगमा सजा हो, आपका सीना रसूल पाक की मोहब्बत का मदीना हो, आपके हाथों में इस्लाम का परचम हिलाली हो, आपके पाँवों में इस्लाम की बेड़िया हो, आपकी पेशानी में सजदों की चमक हो और आपके जिंदगी के हर अदा से नबी नबी की सदा आ रही हो। इस अंदाज में बैठो ताकि दुनिया का हर इंसान ये समझ ले, अरे कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा है बल्कि ये मुस्तफा का दीवाना बैठा है, ये मुस्तफा से प्यार करने वाला बैठा है। और मेरा ईमान है जिसे नबी से प्यार हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर शेरे बिहार। जिसे मुस्तफा से प्यार हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। अरे कसम खुदा की, फिर तो वो जन्नत का हकदार हो जाए। और हकीकत ये है कि उसी पे रहमत परवरदिगार हो जाए। फिर तो हकीकत यह है कि उसी पे रहमत परवरदिगार हो जाए। तो आप रहमत परवरदिगार हासिल करने के लिए आए हैं। अरे उस नबी की महफिल में बैठे हो जो मेरा नबी लाजवाब था, मेरा नबी लाजवाब है और मेरे नबी कयामत के सुबह तक लाजवाब रहेंगे। यही तो वह है कि मेरे नबी का चर्चा। अरे आप क्या कर रहे हो, जमाना मेरे मुस्तफा।
जमाना मेरे मुस्तफा का चर्चा कर रहा है। हमारी जमात और हमारे चिटाई के लोग, यानी ये हमारे उलमा जो है ना चिटाई के लोग हैं, अगर ये साथ देंगे तो मेरा यकीन है कि हमारा मजमा भी साथ देगा, वरना अगर ये साथ नहीं देंगे तो मजमा यही समझेगा कहां से भतकटुआ मौली साहब को लाके बैठा दिया। इसलिए आप लोग ऐसा ना करें, हमारे उलमा भी साथ दें और आप साथ दें। भैया कह रहा था कि मेरे नबी का चर्चा आप ये सिपापुर के मुसलमान क्या करोगे? अरे मेरे मुस्तफा का चर्चा कहाँ नहीं है? सारी दुनिया में मेरे नबी का चर्चा है, जमीन से आसमां तक मेरे नबी का चर्चा है। कौन शे मेरे मुस्तफा का तराना नहीं गा रही है? अरे मचल के कह दो हजर बोले नबी नबी, अरे बोलिए नबी नबी, हजर बोले नबी नबी, शजर बोले नबी नबी, जमी बोले नबी नबी, जमा बोले नबी नबी, मकी बोले नबी नबी, मक्का बोले नबी नबी, फर्श बोले नबी नबी, अर्श बोले नबी नबी, दरिया बोले नबी नबी, रवानी बोले नबी नबी, समंदर बोले नबी नबी, तुगयानी बोले नबी नबी, पहाड़ बोले नबी नबी, पहाड़ की बुलंदी बोले नबी नबी, सदाकत बोले नबी नबी, अदालत बोले नबी नबी, शुजाअत बोले नबी नबी, इमामत बोले नबी नबी, रिफत बोले नबी नबी, इज्जत बोले नबी नबी, अजमत बोले नबी नबी, कलार बोले नबी नबी, वकार बोले नबी नबी। अरे हम सबका ईमान बोले नबी नबी, और रब की बात आ जाए। तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, संगे बुनियाद रजा जामिया मस्जिद, नारे तकबीर, हज़रत अल्लामा नूरुल हसन साहब इब्ला। आज कुछ लोग कहते हैं कि माशअल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। और ये कौन कहता है? जो सऊदिया रियाल को दिखने वाला कौन कहता है? लेकिन सिपापुर के गयूर मुसलमानों गवाह रहना, 12 सिपापुर के गयूर मुसलमानों गवाह रहना। अरे बिका कौन नहीं है? क्या हम नहीं बिके हैं? क्या हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी नहीं बिके हैं? क्या हमारे भाई हजरत हसन नमाज नहीं बिके? क्या भाई नौशाद नहीं बिके? क्या ये हमारा नौजवान मजमा नहीं बिका? क्या हमारे ज़ईफ चचा नहीं बिके? अरे सब बिका है, लेकिन बिकने बिकने में बहुत बड़ा फर्क है। अरे कोई बिका है सऊदिया रियाल पर, और हम सब बिके हैं मुस्तफा के जमाल पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा नूरुल हसन साहब इब्ला, नारे तकबीर। कोई भी कहे सऊदिया रियाल पर, हम सब बिके हैं मुस्तफा के जमाल पर। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, या रसूल अल्लाह तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो यूं तो जीने को जीते सभी हैं, मगर इस तरह का हो जीना तो क्या बात है? अरे दाएं बगदाद, जरा सा मचल के, दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, अरे सामने हो मदीना तो क्या बात है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये संगे बुनियाद रजा जामे मस्जिद की होने वाली है, जिसमें हम और आप यहाँ बैठे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के घर को तामीर किया, गोया उसने जन्नत में अपना मकान बना लिया, जन्नत में अपना मकान बनाया। ये मालिक जन्नत का हुक्म है, प्यारे आका का हुक्म है, और मेरे आका का हुक्म कल कयामत की सुबह तक के लिए है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान अजीम है कि मेरे आका ने हमें क्या क्या अता कर दिया, मेरे आका ने हमें क्या क्या अजमतें अता कर दी है, मेरे आका ने हमें क्या क्या रिफतें अता कर दी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, और जिसने भी नबी से मोहब्बत कर लिया वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, आखिरत में भी कामयाब। आप नबी से सच्ची मोहब्बत पैदा करो, प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत पैदा करो, और मोहब्बत की एक मिसाल वाक़यात की रोशनी में देता चलो। मोहब्बत की एक मिसाल, और यही मेरे तकरीर की आखिरी कड़ी है। मैंने पहले ही वादा किया है, बस 2-4-10 मिनटों के लिए आपके सामने हो। आइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, यारे गारे मुस्तफा है, यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी है। हजरत अबू बकर ऐसे साथी कि हिजरत में भी साथ है, जलवत में भी साथ है, खलवत में भी साथ है, गारे सूर में साथ है, सफर मदीना में साथ है, और कसम खुदा की आज गुंबदे खजरा में लेटे हैं तो साथ में लेटे हैं।
हैं। आप हजरत हसन नवाज से पूछिए, जब जाते हैं तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलामु अलैका या उमर फारूक आज़म। तो साथ में गुंबद खजरा में लेटे हैं वो हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु है। तवज्जो चाहूं, मोहब्बत की एक मिसाल दे रहा हो। अरे मोहब्बत ऐसी पैदा करो। हजरत सामईन किराम, हजरत सिद्दीक अकबर का ज़मान, हजरत सिद्दीक अकबर है, नबी नाज़िर रहमत है। कुफ्र की अलगार ये इस्लाम की फसील की जानी बढ़ने लगी। काफिरों का लश्कर मदीना पाक की जानी बढ़ने लगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में सारे सहाबाई किराम को जमा फरमाया, एक मशवरा लिया, ए मेरे सहाबियों, कुफ्र की अलगार बढ़ने वाली है, कुफ्र का लश्कर बढ़ने वाला है, बताओ क्या किया जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तरकीब फरमाया और सिपा सालारी आज़म हजरत सिद्दीक अकबर को बना दिया। सरकार सिद्दीक अकबर सिपा सालारी आज़म बनकर मैदान जंग की तरफ लश्कर इस्लाम को लेकर रवाना हो गए। जहां पर कुफ्र का लश्कर इकट्ठा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लामी लश्कर के साथ पहुंच गए और वहां सुबह में, शाम को पहुंचे, सुबह में फजर की अज़ा होती है, नमाज बजमात अदा होती है और अदा होने के बाद जैसे ही सूरज ने अपने किरणों को जमीन पर बिखेरा है, तिबले जंग बच जाता है। इधर से दोनों लश्कर में हरारत होती है, आमने सामने तलवारें आती है, इंसान तलवारें चलने लगी, इंसानी आशाएं कटने लगी। सुबह से शाम तक मैदान जंग में कारजार गर्म रहा, तलवारें चलती रही, इंसानी आशाएं करती रही, खून के फव्वारे उबलते रहे। एक बात और बताना चाहो कि उसी लश्कर में एक ऐसा भी नौजवान था जो एक ज़ईफा माँ और एकलौता बेटा, एक बेवा का एकलौता बेटा, वो भी ज़ईफा उसी मैदान जंग में शामिल है। असर की ऐसा हो गई लेकिन फतह नहीं हुई। लश्कर इस्लाम में इतना जज्बा आया, इस जोशे जिहाद के साथ लश्कर इस्लाम असर की नमाज के बाद आगे बढ़ा कि थोड़ी ही देर के बाद कुफारों के पांव उखड़ गए और अल्लाह ने अहले ईमान के माथे पर फतह कामरानी का सेहरा बांध दिया। फतह कामरानी अल्लाह ने अता फरमाया। हजरत सिद्दीक अकबर फतह कामरानी के बाद तवज्जो के साथ समाअत फरमाए, बड़ी पुरलुत्फ और बड़ी ईमान को ताज़ी करने वाला वाकया बयान कर रहा हो। हजरत सिद्दीक अकबर ने शोहदाई किराम की लाशों को जमा फरमाया और जमा फरमाने के बाद जनाजे की नमाज अदा किया, सबको अपने हाथों से कब्र में दफन फरमा दिया। लश्कर इस्लाम फतह कामरानी का परचम लहराता हुआ मदीने की जानिब वापस आ रहा है। वो ज़ईफा जिसका इकलौता बेटा, वो भी ज़ईफा बेवा है, जब उसको ये खबर मालूम होती है, ये बात मालूम होती है, लश्कर इस्लाम फतह कामरानी का परचम लहराता हुआ अब मदीना वापस आ रहा है, उस ज़ईफा के दिल में एक इश्तियाक पैदा हो गया, चलो चलो हम अपने बेटे से मुलाकात करते हैं। लश्कर इस्लाम जिस रास्ते से आने वाला है, वो ज़ईफा जाकर रास्ते पे खड़ी हो गई। लश्कर का पहला तबका आया, उसने ज़ईफा ने बर्जस्ता सवाल किया, ए आने वालों बता मेरा बेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब वो लश्कर का जो पहला तबका था घबरा गया, बेचैन हो गया, या अल्लाह क्या करूं, ये तो ज़ईफा भी है, बेवा भी है और बेटा भी एकलौता है। इसका बेटा मैदान जंग में शहादत का जाम पी चुका है, उसका सर धड़ से अलग हो चुका है, उसके जनाजे की नमाज हो चुकी है, उसको कब्र में दफनाया जा चुका है। अगर मैं सच कहता हूं तो इस ज़ईफा का दिल जख्मों से चूर चूर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं तेरा बेटा पीछे आ रहा है तो ये झूठ हो जाएगा। लश्कर के पहले तबके ने कहा, ए ज़ईफा इंतजार कर, तेरा तू हमारे बाद जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना। थोड़ी देर के बाद लश्कर का दूसरा तबका आया। जब दूसरा तबका आता है, ज़ईफा ने वही सवाल किया जो पहले लोगों से सवाल किया था, पहले वालों ने वही जवाब दिया, इंतजार कर, अब इसके बाद जो आए उससे पूछ लेना। लश्कर का तीसरा तबका आया, ज़ईफा ने वही सवाल किया, तीसरे वाले ने जवाब दिया, ज़ईफा ठहर जा, अब इसके बाद शिपा सालारी आज़म हजरत अबू बकर सिद्दीक की सवारी आने वाली है, तो उनसे पूछ लेना तेरा बेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबको यही खदशा था कि अगर मैं कह दूंगा तेरा बेटा शहीद हो गया है, इस ज़ईफा का दिल जख्मों से चूर चूर हो जाएगा। इतने में यार गारिबा वफा हजरत अबू बकर सिद्दीक की सवारी आम बाम शान के साथ फतह कामरानी का परचम लहराता हुआ उस ज़ईफा के करीब, उस ज़ईफा के करीब आ गया। ज़ईफा आगे बढ़ी, सवाल करती है, ए अबू बकर सिद्दीक, आप तो सिद्दीक अकबर हैं,
मेरे प्यारे नबी ने आपको सिद्दीक का लक़ब दे दिया है, सच्चा होने का लक़ब दिया है। जरा आप ये तो बताएं मेरा बेटा कहाँ है। हजरत सिद्दीक अकबर सोचने लगे, या अल्लाह क्या करूं, क्या जवाब दूं इसे। अगर कहता हूं कि तेरा बेटा आ रहा है पीछे तो झूठ हो जाएगा, कहता हूं तेरा बेटा शहीद हो गया, ये ज़ईफ़ा भी है, बेवा भी है, इसका दिल जख्मों से चूर चूर हो जाएगा, ये ज़ईफ़ा निढाल हो जाएगी। ऐसा न हो कि ये अपने बेटे की उस शहादत की ताब न ला सके और ज़ईफ़ा कहीं यहीं पे ढेर न हो जाए, मौत कहीं आगोश में ज़ईफ़ा को न ले ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोचने लगे। ज़ईफ़ा की आवाज भर्राई, बूढ़ी हाथ उठी और फरमाती है, ऐ सिद्दीक अकबर आप जवाब क्यों नहीं देते, अरे जवाब तो दो, मेरा बेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर खामोश है। तीसरी मर्तबा ज़ईफ़ा भर्राई नहीं बल्कि आंखों से आंसू का सैलाब छलक पड़ा। ज़ईफ़ा को यकीन आ गया कि मेरा बेटा जामे शहादत पी चुका है, मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं है। ज़ईफ़ा रो पड़ी। हजरत सिद्दीक अकबर के पाए नाज के करीब आ गई और पाए नाज को पकड़कर ज़ईफ़ा ने पूछना चाहा, ए सिद्दीक अकबर आप तो यारे गारे मुस्तफा हो, आप जरा बताओ मेरा बेटा आ रहा है या नहीं है, या मेरा बेटा शहादत का जाम पी चुका है। हजरत सिद्दीक अकबर जो नबी का यारे गार है, ज़बान से अचानक निकल गया, ऐसा ही इंतजार कर, अरे तेरा बेटा मेरे पीछे आ रहा है, ऐसा ही इंतजार कर, तेरा बेटा मेरे पीछे आ रहा है। ये कह के हजरत सिद्दीक अकबर की सवारी आगे चली गई। मदीने के बागों बहार है, ज़ईफ़ा अपने बेटे के इंतजार में खड़ी है। थोड़ा सा वक्फा गुजरा है, थोड़ा सा लम्हा गुजरा है। ज़ईफ़ा की बूढ़ी आंख ने देखा कि एक घोड़सवार है, बड़ी बड़क रफ्तारी के साथ घोड़े को एड़ लगाता हुआ मदीने की जानिब आ रहा है। गर्दो गुबार उड़ रहे हैं। जब गर्दो गुबार का मतला साफ हुआ, ज़ईफ़ा की बूढ़ी नजर ने देखा, अरे वो कोई और नहीं था, शहीद होने वाला उसका बेटा मदीने की तरफ आ रहा था, वो कोई और नहीं था, उस ज़ईफ़ा का बेटा था। करीब आया, घोड़ा रुका, नौजवान उतरा, बेटे ने मां को चूमा, मां ने बेटे की पेशानी को बोसा दिया। दोनों बेटा और मां मदीने के बागो बहार में तशरीफ ले आए। ये बात मदीने में बिजली की तरह फैल गई, आग के शोलों की तरह फैल गई। या अल्लाह, माजरा क्या है, जिसकी गर्दन अलग हो गई थी, जिसका हाथ अलग हो गया था, जिसके खून बदन का एक एक कतरा खून बह चुका था, या अल्लाह माजरा क्या है, आज वो मदीने में टहलता हुआ नजर आ रहा है। ये बात प्यारे आका की बारगाह में पहुंची। प्यारे आका ने हजरत सिद्दीक अकबर को बुलाया, ए सिद्दीक अकबर बोलो बोलो, माजरा क्या है। प्यारे सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह फिदाका उम्मी व अबी अबी वल्लाह, ये मेरे सरकार बात वही है जो आपने सुना है। सरकार वो लड़का, वो नौजवान तो शहीद वाकई हो चुका था। सरकार मैंने खुद जनाजे की नमाज अदा किया है, मैंने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाया है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथे से कब्र में उतारा है और उसके बाद सरकार मैंने खुद मिट्टी दिया है। इसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। अब ये बात हो रही थी, ताईने सिदरा रूहुल अमी सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल बारगाहे नबी में तशरीफ। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। सारा मजमा यहां से वहां तक इमाम हुसैन के नाम पर दोनों हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। फरमाया या रसूल अल्लाह, खुदा ने सलाम कहा। हजरत जिब्राइल ने कहा आज हम सलाम पढ़े तो फतवा लगे सुन्नी सलाम पढ़ता। हजरत जिब्राइल ने कहा खुदा ने सलाम कहा। और हकीकत है जब भी खुदा ने नबी पर पैगाम भेजा है, अरे पैगाम से पहले मेरे नबी पर सलाम भेजा है। जब भी खुदा ने पैगाम भेजा है, पैगाम से पहले मेरे नबी पर सलाम भेजा है। हजरत जिब्राइल ने फरमाया या रसूल अल्लाह, बात हकीकत वही है जो सिद्दीक अकबर ने कहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह जब उस ज़ईफ़ा मां ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो सिद्दीक अकबर ने कह दिया कि तेरा बेटा पीछे आ रहा है। तो या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात तो ये गवारा न हुआ कि जिसे आपने अपनी ज़बान से सिद्दीक कहा है उसकी बात झूठी हो जाए। तो सरकार सिद्दीक अकबर की ज़बान को सच करने के
के लिए अल्लाह ने उसे कब्र से जिंदा उठा के मदीने के बागो बहार में भेज दिया। यह है मोहब्बत, यह है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क। अगर मुर्दे को जिंदा कह दे, सरकार सिद्दीक अकबर की जबान से निकल जाए तो वो जिंदा हो जाए। तो मेरे नबी ने पैगाम दिया है कि मस्जिद या अल्लाह का घर है, और जो मस्जिद बनाता है कह दो जन्नत में वो अपना, अरे जोर से बोलिए, जन्नत में वो अपना मकान बनाता है। तो बताएं आप तमामी हजरात अपना भी मकान बनाने के लिए तैयार है ना? इसलिए जन्नत में अब मकान बनाना है। सुबह रजा जामे मस्जिद के संगे बुनियाद में फजर की नमाज के बाद आप तमामी हजरात शामिल हो, शाना बशाना मिलकर आनन फानन इस मस्जिद को तैयार किया जाए, ताकि दुनिया देखे कि 12 सिपाहपुर के लोगों ने और कुर्बो जवार के लोगों ने अल्लाह का मुकद्दस घर बनाया है, अल्लाह का अजीमुशान घर बनाया है। रोज शब मैं रब से दुआ मांग रहा हूँ, अरे सरकार की गलियों में कज़ा मांग रहा हूँ, न दौलत न हुकूमत न दवा मांग रहा हूँ, मक्के और मदीने की फिजा मांग रहा हूँ, और बसाई ने सल्ले वसाई रहे सल्ले अला मांग रहा हो, अरे सरकार की गलियों में कज़ा मांग रहा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाए नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857544166।